भारत में गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। तो हम अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? आपका ऑप्शन है, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? आपका ऑप्शन है बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? आपका ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? आपका ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। चलते अगले क्वेश्चन पे। कथन है कि बलबन ने अपने शासन की शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, एक के समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। तो आपका आंसर होगा कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, परंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन तूतिया हिंद, कैसर हिंद, जिल्ले इलाही, दिन्ने इलाही। तो आपका आंसर होगा जिल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आपका ऑप्शन है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो आपका आंसर होगा 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? यहाँ पे पूछा है कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था, फिरोज शाह तुगलक 5वीं और 5वीं मंजिला बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक इसमें भागीदार नहीं था, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन गोरी। तो आपका ऑप्शन होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आपका ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्य काल की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्य में कौन सी राजधानी थी? तो आपका ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। आपका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपका ऑप्शन है आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो आपका ऑप्शन है उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी का शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड के किले को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में शासन कर रहा था। जब इल्तुतमिश राजा बना तो वह दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश बना। चलते अगले क्वेश्चन पे। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम ऑप्शन है खासूल खान, यसुगई, तेमुचिन, ओगदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन बलबन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ता सौंपने में किसका हाथ था? ऑप्शन है अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था?